हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में, जिसमें बहुत बढ़िया हमें तेजी आते हुए नजर आ रही है। क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है? चलिए हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट बेसिस पे। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट का, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 129.50 पे। ये स्टॉक अगर हम देखें तो इसका पीई रेशियो देखिए बहुत कम है, 8.66। अगर हम कंपेयर करें सेक्टर पीई से जो है 25.40, मतलब यहाँ पे अभी भी ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 1093 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे देखें तो देखिए यहाँ पे इसका डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। ये जो स्टॉक यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही थी। अगर यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सपोर्ट है ये सपोर्ट क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे इसने सपोर्ट क्रॉस किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस से कंटिन्यूसली यहाँ पे ये ऑसिलेट करते हुए नजर आया। अब देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन भी हुआ है, और आज की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 130 के आसपास। तो आगे क्या, तो देखिए अगर चार्ट पैटर्न में अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, और इसकी अपट्रेंड जर्नी जो है ये अभी ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से एक रीटेस्ट हुआ है, और रीटेस्ट के बाद फिर से अप ट्रेंड इसकी ऑन है। अब यहाँ से आगे के टारगेट क्या, तो देखिए हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आता है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है, मोस्ट प्रोबेबली ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, और उसी के आसपास जो कैंडल इसने बनाई है बहुत बढ़िया मारा बुजुर्ग कैंडल बनाई है, जो कि स्ट्रेंथ यहाँ से इंडिकेट कर रही है। अब अगर ये 130 सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे जो टारगेट है, पहला टारगेट जो है वो यहाँ पे रहेगा 140 का, क्योंकि नेक्स्ट हमारे लिए हर्डल ये है। और अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन कर लेता है तो उसके बाद हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 148 से लेके 150 तक, क्योंकि उसके बाद हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ सकता है। अब डेफिनेटली ये जो स्टॉक है सीधा तो स्ट्रेट यहाँ पे हिट नहीं करेगा, तो इसमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन चलते रहेंगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है, तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है, सपोर्ट आपका रहेगा 115 के आसपास, क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ से उसने ब्रेकडाउन दिया था और वहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा था। लेकिन जैसे कि हमने हमारा जो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, तो ये रेजिस्टेंस अब हमारे लिए फिर से सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक हमारे लिए ये सपोर्ट इंटैक्ट है 115 का, तब तक इसमें आप बने रह सकते हैं। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है मनाली पेट्रोकेमिकल का। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे तमिलनाडु पेट्रो और उसी के साथ मनाली पेट्रोकेमिकल का भी रिकमेंडेशन दिया था। अब हम बात करते हैं मनाली पेट्रोकेमिकल के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 142.40 पे। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती है। इसका भी पीई रेशियो देखिए कम ही है, 10.64, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पीई से। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 2140 पे। इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा था इसका इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद इसकी जो अपट्रेंड जर्नी है ये ऑन है। उसी के साथ इसने जो हमारा 52 वीक जो हाई था उसको भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम है। वॉल्यूम्स भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपने इसमें ऑलरेडी निवेश किया है हमारे पिछले चैनल के रिकमेंडेशन पे, तो इसमें बने रहिएगा। अब हमारे लिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, मतलब जब तक स्टॉक यहाँ पे 140 के रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर है, तब तक यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी सिमिलर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट के बाद अप ट्रेंड जर्नी ऑन है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप देखते हैं तो इसने यहाँ पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद ये जो अप ट्रेंड जर्नी यहाँ पे ऑन है। फर्स्ट हमारे लिए जो सपोर्ट है यहाँ पे 140 का है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसने फिर से कंसोलिडेशन किया 130 के आसपास, जो हमारे लिए बहुत अच्छा एक मेजर सपोर्ट बन के आता है। और अगर आप देखते हैं तो स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अप ट्रेंड रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, तो जब तक ये स्टॉक यहाँ पे जो हमारे लेवल है 130 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो इसमें बहुत जल्द 150 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे नजरिया है तो इसमें 150 के बाद 160 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसमें बने रहिए। हमारा जो स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो रहेगा 130 का, और जिन्होंने शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे पिक किया है ब्रेकआउट पे, उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कीजिएगा 140 का। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए
हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।